नमस्कार एवरीवन, हाँ बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। फाइनली बिना टाइम वेस्ट करते हुए निफ्टी बैंक में चलना है और आज मंडे है। मंडे से शुरुआत करनी है प्रॉफिट से। पहली बात तो बता दें, निफ्टी बैंक का 3 दिन से काफी 2-3 दिन से ट्रेड तो फ्राइडे को ट्रेड भी नहीं कर पाया था। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 3 दिन का मार्केट डोजी डोजी डोजी। आज मार्केट कुछ ट्रेवल किया, अभी पता नहीं, अभी तो मार्केट एग्जैक्टली चल रहा है। अब क्या हो वो तो वक्त बताएगा। मार्केट 3 दिन से दो तरफा मूवमेंट किया और मार्केट ऊपर भी जा रहा है। और जहां तक मार्केट आज गैप अप तो बहुत ज्यादा खुला, याद होगा गैप अप खुला करीब 43,300 से मार्केट खुला 43,645, यानी 300 पॉइंट। इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम लगाता हूँ। प्राइस सेक्शन आपको बहुत कुछ सिखाता है। प्राइस सेक्शन आपको डायरेक्शन देता है, सॉरी डायरेक्शन नहीं, एक रास्ता है, लेकिन आपको जाना किस रास्ते से ये आपका डाटा तय करता है। तो चलने का रास्ता हमारा सिर्फ प्राइस सेक्शन है, और प्राइस सेक्शन को हम कैसे फॉलो करेंगे ये भी बताऊंगा। हम डाटा को कैसे रीड करेंगे मैं ये भी बताऊंगा। मार्केट तो खुला गैप अप, आपको दिख रहा होगा। गैप अप खुलने के बाद मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट नीचे आया। तो मार्केट को मैंने देखो, जो मार्केट का ट्रेवल कराने का मतलब, मार्केट यहां से ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा, ये प्राइस सेक्शन आपको नहीं बताएगा। आप प्राइस सेक्शन को देख के डायरेक्शन तय करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। नहीं, डबल बॉटम हो या डबल टॉप हो, ये इंडिकेट करता है कि एग्जैक्टली मार्केट कहां से गिरेगा। ये इंडिकेट नहीं करेगा कि मार्केट गिरेगा ही गिरेगा। मैंने क्या बोला, प्राइस सेक्शन को आप यूज कैसे करना है ये चीज। अब बोलते प्राइस सेक्शन कभी कभी काम नहीं करता, इसलिए काम नहीं करता क्योंकि प्राइस सेक्शन पे आप निर्भर हो। प्राइस सेक्शन आपको काम करेगा, हमेशा काम करेगा, 99 बार काम करेगा, लेकिन प्राइस सेक्शन का जितना काम है उतना उसको ही लीजिए ना। प्राइस सेक्शन आपको डायरेक्शन नहीं बताता, प्राइस सेक्शन आपको व्यू नहीं बताता, प्राइस सेक्शन मार्केट की स्ट्रेंथ नहीं बताता। प्राइस सेक्शन सिर्फ मार्केट में एंट्री कहां पे करनी है, लोअर हायर कॉन्सेप्ट क्या है, स्टॉप लॉस कब थ्रिल करना है, ये बताता है। डायरेक्शन मार्केट का, व्यू मार्केट का, स्ट्रेंथ मार्केट की, स्पीड मार्केट की, वो कौन बताता है, डाटा बताता है। एग्जैक्टली मार्केट को आज मैं आपको ये तक बताऊंगा कि मार्केट की स्पीड क्या रहने वाली। तो फाइनली पहले ध्यान समझिएगा, मार्केट चलता कैसे। मार्केट में दो लोग होते हैं, कौन, बायर, बी मींस बायर और एस मींस सेलर। ठीक है, बायर और सेलर, ये कॉन्सेप्ट याद रखिए कि बायर और सेलर ये दो लोग ही मार्केट को चलाते हैं और ये दो लोग ही मार्केट की डायरेक्शन बताते हैं। ओके, लेकिन इसमें भी दो रूल है। तो बायर और सेलर तो है, लेकिन क्या सेलर भी दो तरीके के होते हैं। पहला कौन सा, कॉल सेलर, और दूसरा कौन सा, ये पुट सेलर। ठीक है, ये पुट सेलर। सेलर दो तरीके समझ जाइएगा, कॉल सेलर एंड पुट सेलर। तो सेलर कितने प्रकार के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। सेलर सेलर दो तरीके के होते हैं और बायर भी दो तरीके के होते हैं। ठीक है, सेलर दो तरीके के और बायर भी दो तरीके के। तो सेलर दो तरीके के, बायर दो तरीके के, तो हम पहचानेंगे कैसे कि व्यू कैसे बनाया। तो पहले ध्यान समझिएगा, सारी चीजें इरेज करता हूं मैंने। पहले यहाँ पे देखो, पहले मैं यहाँ आपको कर दूं क्या। देखो बायर क्या है एग्जैक्टली, जस्ट 1 मिनट। क्या बताया मैंने, सेलर और बायर। ठीक है, सेलर और बायर। ओके, अब सेलर कितने तरीके के हैं, दो तरीके के हैं। बायर कितने तरीके के हैं, दो तरीके, यानी मार्केट में चलने वाले कितने हैं, चार लोग। सेलर दो तरीके के, बायर दो तरीके के। ओके, तो पहले जो हम पीसीआर नापते हैं यानी पीसीआर का व्यू बनाते हैं, पीसीआर होता क्या। पीसीआर एग्जैक्टली जो सेलर होते हैं दोनों तरफ के, देखो सेलर दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से सेलर होते हैं, सेलर जो होते हैं हमारे, एक तो कॉल सेलर होते हैं और एक ये पुट सेलर होते हैं। तो आज मार्केट में टोटल सेलर कौन ज्यादा है, पुट सेलर मार्केट में सपोर्ट क्रिएट करते हैं, कॉल सेलर मार्केट में रजिस्टेंस। देखो मैंने क्या बोला, मार्केट एक सेलर दो तरीके के होते हैं, बायर दो तरीके की। मार्केट क्या है, मार्केट एक बस की तरह चलती है। ध्यान समझिएगा, मार्केट क्या है, एक बस है। ठीक है, एक बस है। अब सेलर जो दो तरीके के होते हैं उनका काम क्या होता है बस में, देखो हमें बस से ट्रेवल करना है, लेकिन किधर ये बस जाएगी यही तो पता करना है। तो सेलर जो होते हैं ना, एक कॉल सेलर होते हैं। ये कौन होते हैं, कॉल सेलर। ये होते हैं कॉल सेलर, जो ये बस को आगे जाने से रोकते हैं। ठीक है, कॉल सेलर इस बस को आगे जाने से रोकते हैं। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कॉल सेलर। ठीक है, कॉल सेलर, ये कॉल सेलर होते हैं। ठीक है, ये बस को आगे जाने से रोकते हैं। ठीक है, और ये होते हैं एक सेलर होते हैं पुट सेलर। पुट सेलर को इस बस को नीचे जाने से रोकते हैं। कौन, पुट सेलर कौन जाते हैं, नीचे जाने से रोकते हैं। ठीक है, पुट सेलर। ओके, ये होते हैं पुट सेलर, ये बस को नीचे जाने से रोकते हैं। ठीक है, अब ये बस जाना कहां चाहते हैं खुद, ये कौन तय करेगा, ये तो बायर बताएंगे। देखो ये सिर्फ बस को क्या काम है, इनको मार्केट को रोकने का, यानी इस बस को रोकने को। तो ये बताओ, अगर ये बस में कॉल सेलर ज्यादा हो गए तो मार्केट ऊपर जाने से रुकेगा, पुट सेलर ज्यादा होंगे तो मार्केट नीचे जाने से रुकेगा। तो यही चीज हम देखते हैं कि आज मार्केट में ओवरऑल इस बस को रोकने वाले किधर के ज्यादा है। तो ऑप्शन चेन में आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एग्जैक्टली ये कॉल सेलर है। कॉल सेलर ज्यादा होंगे तो पीसीआर 1 के ऊपर रहेगा, पुट सेलर ज्यादा होंगे तो पीसीआर, सॉरी पुट सेलर ज्यादा होंगे तो पीसीआर 1 के ऊपर रहेगा, कॉल सेलर ज्यादा होंगे तो पीसीआर 1 के नीचे रहेगा। तो 29,66,768 टोटल मार्केट में पुट सेलर है, 29,66,768। ओके, 29,66,768। तो 29,66,768 ये कौन है, पुट सेलर है। इसको किससे डिवाइड करना है, कॉल सेलर से, कि भैया नीचे जाने से रोकने वाले को आगे जाने वाले रोकने से डिवाइड करना है। कॉल सेलर कितने हैं, कॉल सेलर है 33,49,251, 33,49,251। ओके, 33,49,251। तो पीसीआर आया 0.88, तो मतलब कहीं ना कहीं क्लोज टू 1 के आसपास है, यानी 88 आया है। तो मतलब पीसीआर में क्या है, सेल ऑन रेजिस्टेंस। तो पीसीआर 0.88
88 का पीसीआर है, ठीक है, 0.88 का, 0.88 का। ऐसे पीसीआर में क्या करना चाहिए हमें, रजिस्टर, यानी पीसीआर 88 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेलर मजबूत है, यानी कॉल सेलर ज्यादा है, मार्केट को ऊपर जाने से रोकने के लिए ज्यादा है। अब हमें ये देखना है कि आज मार्केट में कॉल सेलर, क्या पता मार्केट में सुबह 0.80 रहा हो और मार्केट में सेलर बढ़ रहे हो, तो इसलिए हमें ये पता करना है कि मार्केट में आज कॉल सेलर बढ़े हैं या घटे हैं। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हमें जाना है निफ्टी ट्रेडर। ओके, ऑप्शन में जाना है, ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट में जाना है। तो 0.88 की पीसीआर में हमें यही पता करना है, ध्यान से समझिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो यहाँ पे हम आते हैं तो हमें क्या दिखता है, सबसे पहले हम निफ्टी बैंक ओपन करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली मैंने क्या बोला कि हमें ओपन इंटरेस्ट चेक करना है। तो निफ्टी बैंक का 0.87 का पीसीआर है, जो मैंने अभी वहां पे डिवाइड करा है, यहाँ पे साफा साफा लिखा है पीसीआर 0.87 का। ओके, तो पुट कॉल रेशियो में जाते हैं। तो अभी तो मैं आपको लॉन्ग पीसीआर बता रहा हूँ, पुट कॉल रेशियो, ठीक है। अभी तो मैं बस जहां पे खड़ी है वहां पे तो मैंने देखा ही नहीं। तो यहाँ पे हमें क्या दिखेगा, एक ग्राफ दिखेगा। जैसे 1 मिनट ओपन होने देते हैं, तो ग्राफ आपको देखो, पीसीआर जब सुबह ओपन हुआ मार्केट तो 1 पॉइंट था, 1.043 था, ठीक है। मार्केट पीसीआर घट के कितना आ गया, पीसीआर घट के 0.98 आ गया, 0.97, यानी पीसीआर क्या होता जा रहा है, कंटिन्यू डिस इंक्रीज हो रहा है, मतलब मार्केट कंटिन्यू घटता जा रहा है पीसीआर, ठीक है, और मार्केट भी घटता जा रहा है। ओके, उतना भी नहीं घटा है भाई। अब देखो मार्केट है कहां पे, ठीक है। अब एक चीज और, क्या कंपोनेंट, पहले सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं। देखो, जैसे आपका परिवार है, क्या परिवार है, परिवार में आप कितने मेंबर्स हो, 5, 6, 7, 10, मान चलो आपका 5 लोगों का परिवार है। अब वो परिवार का फाइनेंशियल सबके ऊपर डिपेंड होगा कमाने से, ठीक है। अब 5 लोग में से 5 लोग कमा रहे हैं, ठीक है, कोई ज्यादा कमा रहा है, मान के चलो कोई 50 के कमा रहा है, कोई 50 के कमा रहा है, ठीक है, कोई 20 के ही कमा रहा है, ठीक है, 20 के कमा रहा है, कोई 10 के ही कमा रहा है, ठीक है, 10 के ही कमा रहा है, कोई 15 के कमा रहा है महीने का, ठीक है, 15 के, ठीक है, और कोई कुछ नहीं कमा रहा है, मतलब 2-3 हजार इधर उधर से ले रहा है, ठीक है, ठीक है। अब बताओ ये परिवार सबसे ज्यादा किस पे निर्भर है, ये परिवार सबसे ज्यादा जो 50,000 कमा रहा है इस पे निर्भर है ना। अब 50,000 कमाने वाला अगर बैठ गया तो ये कुछ देर तो संभाल सकते हैं, लेकिन अगर ये कमा रहा है तो मार्केट बहुत, इसको परिवार सबसे ज्यादा अगर ये परिवार किस पे निर्भर, वैसे निर्भर तो सब पे है, लेकिन सबसे ज्यादा 50,000 कमाने वाले को। लेकिन अगर ये सारे लोग कमाएंगे तो ये परिवार बढ़ेगा, ग्रोथ करेगा, और ये लोग नहीं कमाएंगे तो परिवार नीचे जाएगा। तो एग्जैक्टली यहां पे मैं आपको इसी एग्जांपल को दिखा रहा हूं, यहां पे आके क्या, कि जो निफ्टी बैंक है ये एक परिवार है। अब इसमें बैंकिंग परिवार है, और इस बैंकिंग परिवार में कितने सदस्य हैं, कितने मेंबर्स हैं, इसमें 12 लोगों का एक परिवार है, ठीक है। अब मैंने सबसे पहले आपको क्या एग्जांपल दिया, सबसे ज्यादा कमा कौन रहा है, लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली परिवार में से जो 12 लोगों में से 9 लोग आज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, यानी आज के डेट में 12 परिवार में से, जैसे मैंने बताया ना, जैसे आपका परिवार 5 लोगों से मिलकर था, तो आज कितने, 5 में से मान चलो 4 लोग कमा रहे हैं, एक लोग नहीं कमा रहे हैं, तो परिवार को कोई फर्क पड़ेगा नहीं, परिवार ग्रोथ करेगा, क्योंकि धैर्य तक लोग क्या कर रहे हैं, कमा रहे हैं। तो एग्जैक्टली क्या है निफ्टी बैंक, टोटल कंपोनेंट कितने हैं, 12, 9, 3, 12, ये 9 लोग आज मार्केट में बुलिश हैं और 3 लोग रेड में। हो सकता है मार्केट में बुलिश गैप अप की वजह से भी ग्रीन में दिख रहा हो, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पे आपको जो कमा रहा था 50,000 उस पर डिपेंड करता है। तो इसी तरह निफ्टी बैंक सबसे ज्यादा किस पे डिपेंड करता है, एचडीएफसी बैंक पे, क्योंकि सबसे ज्यादा इस परिवार में कमाने वाला कौन है, एचडीएफसी बैंक, हाई वेट है, 27% निर्भर है निफ्टी बैंक इस स्टॉक पे, एचडीएफसी बैंक पे। तो मुझे ज्यादातर लोग क्या है, ग्रीन है, यानी बुलिश है। अभी तो 12 में से 8 पॉजिटिव है, 4 नेगेटिव। अब हो सकता है गैप अप खुल के नीचे आ रहा हो स्टॉक, तो वो बात अलग है, लेकिन अगर मार्केट गैप अप है तो यहाँ पे बुलिश, 12 में से 8 पॉजिटिव, तो हम तो पॉजिटिव मानेंगे। ओके, अब मैंने एक चीज और आपको बताया था, क्या एग्जांपल में, बस, ये वाली बस, एग्जैक्टली याद है आपको, ये बस। अब ये बस को कॉल सेलर कौन है, पुट सेलर कौन है, बस जाना कहां चाह रही है, ये वॉल्यूम तय करेगा, ठीक है। तो मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगा, कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगा, 43,500 का, ओके, ये मेरा हॉरिजॉन्टल जोन हो गया, ठीक है, 43,500 पे, ये मेरा हॉरिजॉन्टल जोन हो गया, ठीक है। अब 43,500 से बस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ये कौन तय करेगा, ये कॉल सेलर पुट सेलर। मैंने क्या बोला, मार्केट में 4 लोग चलाते हैं, हम चारों लोगों का व्यू देखते हैं कि यहां से मार्केट क्या जाना चाह रहा है, ठीक है। एक बार ऑप्शन चेन को रिलोड करते हैं, जिससे फ्रेश डाटा मिल जाए। थोड़ा वीडियो बड़ी होगी तो माफ करिएगा, क्योंकि हर एक चीज बताना में कब 20 से 25 मिनट 30 मिनट हो जाता है, पता ही नहीं चलता। सो फाइनली रिलोड हो गया है। तो 43,500 पे, तो 43,500 में देखना था कि मार्केट यहां से क्या होगा। तो 43,500 पहले हमें क्या देना, सेलर और बायर, तो पहले हम सेलर को देखते हैं। तो 43,500 पे 4,19,924 लोग हैं, ठीक है। ये लोग ये बोल रहे हैं मार्केट यहां से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये है हमारे कॉल
सेलर, ठीक है, सेलर। यानी ये बोल रहे मार्केट 44,500 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 4,19,924। यानी ये जो बस है कॉल सेलर का, ये ये बस को आगे जाने से रोकने वाले कितने हैं? 4,00,000, ये 4,19,000, 4,19,000, ठीक है। ये अब इस बस को नीचे जाने से रोकने वाले कितने हैं ये देखना है। ऑप्शन चयन में आओ, 43,500 पे 2,22,401, तो 2,22,000 इस बस को नीचे जाने से रोकने वाला है, ऊपर जाने से, सॉरी नीचे जाने से। ये लोग बोल रहे हैं, थोड़ा कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, ये है पुट सेलर, ठीक है। पुट सेलर क्या बनाता है? सपोर्ट बनाते हैं। ये बोल रहे हैं भैया मार्केट यहां से नीचे नहीं जाएगा, यानी ये बस को पीछे जाने से, नीचे जाने से रोकने वाले, ठीक है। एग्जैक्टली मैं आपको बताया, ये बोल रहे हैं कि ये बस कहां से, यहां से नीचे नहीं जाएगी। तो आपको बताओ ये बस को आगे जाने से रोकने वाले ज्यादा या पीछे जाने वाले से? तो आप बोलोगे भाई ऊपर तो 4,20,000 लोग हैं, है ना, तो ये बस आगे नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और नीचे जाने से रोकने वाले कितने? 2,22,000। तो मजबूत कौन है इस पे? कॉल सेलर या पुट सेलर? तो आप बोलोगे भैया कॉल सेलर, क्योंकि मार्केट में 4,20,000 कॉल सेलर और नीचे जाने वाले से रोकने वाले कितने? 2,22,000। तो कौन जीतेगा? 4,20,000। अगर मार्केट को ऊपर ले जाना है तो 2,22,000 लोगों को 4,20,000 से फाइट करनी पड़ेगी। ओके, चाहो तो यार ट्रेड ले लो, लेकिन जल्दबाजी नहीं करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो इतने लोगों से फाइट करनी पड़ेगी। तो ऑप्शन चैन में आते हैं पैसेंजर, वैलूम। वैलूम किधर का है? सो फाइनली मैंने ट्रेड लिया है, टोटल 3 लॉट लिया है, 313 की बाइंग है, 312 चल रहा है, और 43,700 का पी लिया है। मैंने ट्रेड क्यों ले लिया? टारगेट की बात करें तो टारगेट की एक्सपेक्टेशन हमारी कुछ 44,000 यहां तक का रहने वाली है, 36 तक का। देखो अब मैंने क्या बोला, इस बस में कॉल सेलर बहुत ज्यादा है। अब देखो ये बस में टारगेट पॉइंट यहाँ पे है, मैंने ट्रेड ले लिया है। स्टॉप लॉस का भी नहीं सोचा, बट स्टॉप लॉस थोड़ा सा हमारा इसके ऊपर का रहना चाहिए, 20 से 25 पॉइंट का, यहाँ के ऊपर का, क्योंकि मार्केट को नीचे जाना तय है, मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। इसके ऊपर स्टॉप लॉस अभी बताता हूँ मैं आपको। अब देखो ये बस को ऊपर जाने से रोकने वाले बहुत ज्यादा है, तो हम इस बस में बैठ चुके हैं कहां जाने के लिए? नीचे जाने के लिए। अब इस बस में जाना कहां चाहती है ये बस खुद? ये तो रोकने वाले हो गए जबरदस्ती का, बस खुद कहां जाना चाहती है ये हमें तय करना। लास्ट तक बने रहिए, बताता हूं मैं आपको। सो फाइनली सारा का सारा व्यू क्या है, इसीलिए मैंने तुरंत ट्रेड लिया है, ज्यादा टाइम नहीं लगाया है। टारगेट की बात करें तो टारगेट मेरा यही पॉइंट है, एग्जैक्टली ये पॉइंट है, क्योंकि बस में पैसेंजर भी कहां है? नीचे जाने के लिए। सेलर कहां है? सब बस को ऊपर जाने से रोकने वाले थी, बस कहां जाएगी? बस जाना भी नीचे चाह रही है, रोकने वाले भी ऊपर है। तो एग्जैक्टली टारगेट पॉइंट ये रहने वाला है। और अब बात करें स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस ऊपर का रहने वाला है। एग्जैक्टली व्यू को बनाए तो कम से कम मार्केट में एक चांसेस तो ये वाला ऊपर वाला, क्योंकि सारा का सारा इंटेंशन हमारा क्या है? नेगेटिव है। आपको समझ में आया? पीसीआर 90 के नीचे है, नेगेटिव प्लस सो फाइनली मार्केट से मैंने एग्जिट कर दिया। टोटल बाइंग मेरी थी, आपको याद होगा, 313 के आसपास, और एग्जिट कर दिया मैंने 306 के आसपास। और रीजन इसलिए मैंने एग्जिट किया, मैं भी आपको बता दूं कि प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहा है, और प्रीमियम बढ़ नहीं रहा है, और ट्रेड भी बहुत देर से कंसोलिडेशन कर रहा है। यानी हम एग्जैक्टली ट्रेड सही है, सब कुछ सही है, एग्जैक्टली टारगेट हिट ही नहीं हो रहा है, मार्केट बहुत देर से कंसोलिडेशन है। और बात करें ऑप्शन चैन की, तो ऑप्शन चैन में आपको दिखाता हूँ। देखो 43,500 पे अभी भी कोई चेंजेस नहीं आया है, जहां तक देखा जाए तो 4,11,000 है और 2,34,000। एक बार रिलोड कर लेते हैं, रिलोड करके फिर से देखते हैं मार्केट में। इसीलिए मैंने एग्जिट कर दिया, क्योंकि मार्केट नीचे भी आएगा ना तो मुझे प्रॉफिट नहीं होगा। सो फाइनली याद होगा मार्केट में मैंने ट्रेड लिया था 43,500 के जोन पे, यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड लिया था, और मार्केट यहाँ तक आया था, करीब ये वाला टारगेट था हमारा, नीचे का टारगेट पॉइंट करीब ये वाला था। मार्केट थोड़ा सा टारगेट से 10 पॉइंट 15 पॉइंट ऊपर ही मार्केट निकल गया, ये वाला टारगेट था हमारा। और मार्केट में पुट साइड का ट्रेड लिया था, जो कि वॉल्यूम जो था हमारा वो निगेटिव था,
पीसीआर नेगेटिव था, सारी चीजें मार्केट में नेगेटिव थी, सिर्फ कंपोनेंट जो थे 12 में से वो ज्यादा पॉजिटिव थे। ठीक है, मार्केट में हमारा एनालिसिस उस टाइम का प्रेजेंट टाइम का सही था, लेकिन बाद में क्या हुआ था, ओआई पुट साइड का क्या था, ओआई बढ़ने लगा था, यानी पुट सेलर क्या बढ़ने लगे थे, कि पहले जो रेजिस्टेंस था ये क्या बनने लगा था, सपोर्ट बनने लगा था। ठीक है, तो कभी कभी मार्केट में ऐसे होता है कि डाटा एक्सट्रीमली एक तरफा होता है, लेकिन धीरे धीरे चेंजेस आने लगते हैं। तो मार्केट देखा जब कंसोलिडेशन करने लगा, कंसोलिडेशन करके ऊपर गया, तब देखा काफी ज्यादा पुट साइड के शेयर काफी चेंजेस हो रहे हैं, तभी मैंने एग्जिट कर दिया था, और एसएल इसके ऊपर का था, आपको पता है। और यहाँ कैसल था, मार्केट ऊपर इसलिए भी नहीं, अगर 500 को जोन को ब्रेक किया ना तो 150 पॉइंट मार्केट का मूवमेंट आना चाहिए। मार्केट देखो ऊपर भी बहुत स्लोली मूवमेंट कर रहा है। कैसे मूवमेंट कर रहा है, क्यों स्लोली मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि वॉल्यूम जो था ना वो पुट साइड का अभी भी बढ़ा हुआ है। तो मार्केट में जो पैसेंजर है कह सकते हो जो बस के, वो सारे के सारे नीचे जाने के लिए हैं। तो ऊपर ज्यादा मार्केट ट्रेवल इसलिए नहीं कर पा रहा है, नहीं तो बहुत अच्छा मूवमेंट करता मार्केट। कोई नहीं, मार्केट में एनालिसिस हमारा सही था, व्यू हमारा सही था, परफेक्ट था। कोई नहीं, अगर जब ऐसे सिचुएशन हमें 10 बार सही होते हैं, 10 में से 8 बार सही होते हैं, 2 बार गलत होते हैं, तो उसको हम गलत नहीं कह सकते। हमारा एनालिसिस उस समय का परफेक्ट था, बाद में डाटा चेंजेस हुआ, ज्यादा बहुत बड़ा लॉस नहीं हो, 312 की बाइंग थी, और 302-3 के आसपास एग्जिट किया, 8-10 रुपए, क्योंकि मार्केट में कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकले थे, लेकिन वो प्रीमियम डीके की वजह से मार्केट में 10-12 रुपए का प्रीमियम गया, क्योंकि एसएल होने से पहले मैं मार्केट से निकल गया था। तो ऐसे सिचुएशन कभी कभी होता है मार्केट में कि आपका सब कुछ सही होता है, लेकिन आपके डायरेक्शन नहीं जाता। लेकिन एनालिसिस जो मैंने बताया, जो किया था, जो व्यू बनाया था मार्केट में, परफेक्टली था। नेकलाइन को ब्रेक भी कर दिया था मार्केट, बट टारगेट से पहले रिवर्स हो गया, स्ट्रेंथ नहीं पा पाया, जो कि स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी मार्केट में, क्योंकि वॉल्यूम जो था पुट साइड का ओवरऑल में वॉल्यूम पूरा बढ़ा था, और उस जोन पे भी बढ़ा था। बाद में भले कॉल साइड का वॉल्यूम 500 के जोन पे बढ़ गया था, और बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा था। कोई नहीं, हाँ, कल देखते हैं। और आज मैं ट्रेड इसीलिए कॉल साइड का भी नहीं लिया, 44,500 को जब ब्रेक किया मार्केट, तो इसीलिए कॉल साइड का ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मार्केट में ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी मैंने, और इतना ज्यादा इंतजार करता फिर तो वैसे भी वही फंसना वाला हाल रहती, डबल बॉटम बना। कोई नहीं, कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर साथ। अगर क्लास में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। 6386191243 नंबर है, आप डिस्क्रिप्शन में 5 से 6 महीने क्लासेस है, बेसिक से लेकर स्टॉक इंट्राडे में कैसे करना है, फंड डाइवर्सिफिकेशन, स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक इंट्राडे, स्विंग ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, सारी ए टू जेड, ईटीएफ, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, ए टू जेड 6 से 7 महीने क्लासेस में। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर। कल कोशिश रहेगी कि अच्छा ट्रेड करें। ट्रेड तो आज में हमने अच्छा किया, बिल्कुल भी पछतावा नहीं, क्योंकि हमारा व्यू सही था, और आप भी देख रहे होगे तो आपका व्यू 500 से नेगेटिव ही रहा होगा, बट मार्केट ऊपर गया। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू